हाय दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल 3 जनवरी 2025 को एनटीए वीजीसी नेट की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में एग्जामिनेशन हुए। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, ज्यादा सरल नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे कि हमने तुक्का मार के आ गया। यानी कि तुक्का क्या होता है भाई? ठीक है, तुक्का मीन्स आंख बंद कर दिया और भगवान का नाम लिया। ठीक है, इसमें कौन सा डालूं? बी को डाल देता हूं, सी को डाल देता हूं, या एक ग्राफ बना लिया ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए, ऐसा बना दिया। ऐसा नहीं बनता है भाई। तुक्का भी, तुक्का लगाने का अपना एक मेथड है। ठीक है, तुक्का लगाने का अपना एक तरीका है। ठीक है, उसमें भी नॉलेज लगता है, उसमें भी कुछ सिद्धांत काम करता है। ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी होगा ना, क्वालिटी को देखेंगे हम। और हम उसमें क्या करेंगे? तुक्का लगाने के पहले हम उसमें आपको जो गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, उसको हटाएंगे पहले। ठीक है, वो जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी 50-50 करता है ना, 50-50। तो ये तुक्का ही तो है, आपको तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए कम से कम आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। क्वालिटी एजुकेशन क्या है भाई? आउटकम, आउटरीच, क्वालिटी एजुकेशन है, यानी कि परिणाम। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन में रिसर्च, रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, तो समाज को फायदा ये हो रहा है ना, ये क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन में मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है गुड टीचिंग, टीचिंग मेथड बहुत अच्छा, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है हम परिणाम को देखें। क्या है परिणाम? परिणाम बेहतर है, आउटरीच, आउटकम, ये शब्द जो है, ये इनोवेशन, इनोवेटिव, समाज को फायदा हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो ये जो है क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, और ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। दूसरा चीज है, देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन पॉजिटिव है लेकिन ऑप्शन निगेटिव बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन निगेटिव है। मान लीजिए पानी में आपने शक्कर डाला, पानी में शक्कर डाला है और कह रहा है कि मीठा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिया, शक्कर को कम करना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा। ठीक है, मीठा, आपके शरबत को मीठा बनाना है तो आपको शक्कर डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी आएगा, ठीक है, मीठा बनाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा शक्कर डालना है, ज्यादा शक्कर डालेंगे तो चाशनी हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एलिमिनेट कीजिए, निगेटिव ऑप्शन को हटा दीजिए। ठीक है, और तीसरा तरीका आपको बता रहा हूं, कथन और कारण पूछा है। ठीक है, कथन और कारण बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। तब ऐसे स्थिति में करें तो करें क्या? और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कभी जिंदगी में हमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा। ठीक है, तब ऐसे स्थिति में मैंने कल भी बताया था, कथन और कारण को जोड़ना है। कथन क्या कर रहा है, कारण क्या कर रहा है। ठीक है, लंच की बात कर रहा है, लंच, लंच की बात कर रहा है, और उसमें ऑप्शन कारण दिया हुआ है, लंच रात को करने के बहुत सारे फायदे हैं। लंच रात को करने के बहुत सारे फायदे, लंच तो दोपहर को होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि लंच करने से रात को नींद अच्छी लगती है,
लंच करने से रात को अच्छी नींद लगती है। और यहां पर लंच का प्रयोग कर रहा है और क्योंकि शब्द लगा रहे हो, लंच करने से रात को अच्छी नींद पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा लंच करना ही चाहिए, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, लंच बिल्कुल करना चाहिए। लंच करने से नींद अच्छी आती है। ठीक है, देखिएगा यहां पर जो है लंच करने से नींद अच्छी आती है, इसका क्या मतलब है भाई? ये भी सही है क्या? नींद की बात कर रहा है, नींद तो हम रात को सोते हैं, अरे कोई दिन को भी सोता होगा, सोता होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर पूरे दुनिया में लंच करने के बाद में सोते नहीं है, डिनर करने के बाद में सोते हैं। तो आपको जो है लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि शब्द लगाई, इसलिए लगाइए। ठीक है, लंच करने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि शब्द लगाइए, इसलिए लंच करने से अच्छी नींद आती है। मेल नहीं खा रहा है इसलिए शब्द लगाए, या क्योंकि शब्द लगाए, या चूंकि शब्द लगाए, आपको ये तुक्का है, ये गैस करना है आपको। ठीक है, हाँ एक तुक्का और बता रहा हूं, इसमें भी यदि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन में कोई ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है, उसको पढ़िए, पॉजिटिव है क्या। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में मिलान करके देखिए, आपका गेस बिल्कुल सही होगा। जिसमें ऑप्शन बहुत लंबा होता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 3 ऑप्शन छोटा छोटा दिया हुआ है और एक ऑप्शन बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, और क्वेश्चन को पढ़ के वो जो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मैच करिए, हो सकता है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बावजूद भी आपके पास में समय नहीं है, केवल 2 या 3 मिनट बचा है और आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे स्थिति में तुक्का लगाना है, कुछ भी तुक्का मत लगाइए, पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन को जरूर टिक लगा दीजिए। है, पहला ऑप्शन लगाइए और लास्ट ऑप्शन लगाइए। सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है ए का रहता है और डी का रहता है। ठीक है, डी का रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुक्का लगाने के लिए कुछ मेथड का प्रयोग करना है। मतलब ये नहीं कि अरे यार सर ने एक फार्मूला बता दिया, उसी फार्मूला के अनुसार से चलूंगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग करना है, तर्क और बुद्धि का प्रयोग करना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, उसमें थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करिए, तभी जाकर आपका सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आज भी एग्जामिनेशन है। ठीक है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आया हूं। बहुत अच्छे से बनाइए और हमें जो भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा समराइज करिए, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए गाइड हो, गाइडलाइन का काम करे। तो इसीलिए पुनः मैं आपको दोबारा शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करें, या जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस एग्जामिनेशन को क्लियर हो। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिएगा जरूर। ठीक है, कमेंट्स भी लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि फेसबुक में है, ठीक है, फॉलो तो कर दीजिए, फॉलो करने में पैसा तो लगता नहीं है, फॉलो कर दीजिए ताकि आपको मोटिवेट करूंगा हमेशा। ठीक है, मोटिवेट करना हमारा पहला दायित्व है कि आपको मोटिवेट करते रहें, आपको अच्छा अच्छा वीडियो बताएं, अच्छा अच्छा नॉलेज बताएं, लॉ की नॉलेज बताएं। यदि आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, आपके साथ में कोई समस्या है, ठीक है, लॉ रिलेटेड समस्या है, ठीक है, तो हमें जरूर मैसेज करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सबको पता है। ठीक है, फेसबुक में भी है और आपका यूट्यूब चैनल में भी है। तो दोस्तों, मैं आपको विदाई लेता हूं, आपसे विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।